नमस्कार। प्रारब्ध दोपहर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल का बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी बाबा जी, बिहार का चुनाव बड़ा जी दिलचस्प हो गया है और अगर मैं आपको ब्रेकिंग दूं एक लाइन की जिस पे आप भी चौंक जाएंगे, दर्शक भी चौंक जाएंगे, तो तेजस्वी यादव बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया? जी हाँ, दरअसल दरभंगा जिले के गौरा बौराम सीट पर ये मामला होगा। वहां पर आरजेडी नेता जो हैं वो अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ उनको प्रचार करना पड़ेगा अगर वो उस सीट पर या उस विधानसभा पे गए रैली करने। रीजन क्या है? आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान ने जो वीआईपी उम्मीदवार यानी साहनी जी की पार्टी का उम्मीदवार है उसके लिए सीट ही खाली करने से मना कर दिया और सिंबल लेके भाग गए और सिंबल वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हालत है महागठबंधन की। दूसरी तरफ जो एनडीए है वो न सिर्फ सीट शेयरिंग में आगे निकल गया बल्कि एक एक जगह पे जहां पर कोई विद्रोही कैंडिडेट खड़ा हो गया अमित शाह उसको डील कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बाद वो वहां से अपनी प्रत्याशी जो है वो पर्चा वापस ले रहा है या फिर बैठ रहा है। एक तरफ एक एक सीट के लिए गठबंधन के साथियों पर इतनी मेहनत, न सिर्फ ये मेहनत विद्रोही उम्मीदवार के पर्चा भर दिए जाने के बाद, और दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि इंडी अलायंस का हिस्सा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पहले बिहार में चुनाव लड़ना चाहता था बाबा जी, उसने कल कह दिया कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए साहब, चुनाव नहीं लड़ोगे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने महागठबंधन को समर्थन दे दिया। उसने कांग्रेस और आरजेडी पर साजिश का आरोप लगाया है। सवाल ये होता है कि बिहार का चुनाव अब आपको किस तरफ जाते हुए दिख रहा है? जहां महफिल सजाने का प्रयास किया था एसआईआर के खिलाफ, राहुल गांधी ने खुद दूल्हा बन के और तेजस्वी को स्टेपनी बना के। अब कैसा लग रहा है बिहार का चुनाव? क्योंकि आप बिहार घूम आए हैं, इतने संपर्क आपने वहां पर स्थापित कर रखे हैं कि आपको पल पल की जानकारी है। ओवर टू यू बाबा जी, बिहार चुनाव अब कहाँ जा रहा है? सर सर अवनीश भाई, आप मुझे सुन पा हाँ जी, हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, कॉफी लगा था उसको। कॉफी बहुत मजेदार बनी है, क्या बात! बहुत ही शानदार कॉफी है। हमने अभी अभी चाय खत्म की है और आपकी तकनीक से बना रहा हूँ चाय आजकल। अच्छा, तो ऐसा है सर कि बिहार का चुनाव अभी और मजेदार होगा। अच्छा, ऊपर से तुर्रा यह है कि अभी चुनाव बिहार में अभी तक गरमाया नहीं है। बिहार की जनता अभी छठ में व्यस्त है और छठ के बाद जो है चुनाव उनाव की सोचेगी। जहां तक सर बात है सीट एडजस्टमेंट की, तो मैंने सुना है कि 1 दर्जन सीटों पे सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट हो रही है। 12 सीट, बिल्कुल ये बिल्कुल सही सुना। सर, सर मान लेते हैं सीट एडजस्टमेंट को भी छोड़ दीजिए, सर नेताओं का गठबंधन तो हो जाता है। बात यह है कि वोट ट्रांसफर होगा क्या? पार्टियां एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करा पाएंगी? और क्या आज का वोटर ऐसा बंधुआ मजदूर है? ये बड़ी बात, बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है सर, वो पुराने दिन गए जब वोटर बंधुआ मजदूर होता था और जहां मालिक ने कह दिया वहां वोट डाल देता था। मेरे चैनल पे कल मैंने एक वीडियो बनाया है और उस लड़के ने स्वयं मुझे फोन किया, और सहनी, बेचन सहनी, जिला मधुबनी, और उसने सर बाकायदे तर्क दिए
मैंने पूछा कि तुम तो सहनी हो, तुम्हारी पार्टी है, वीआईपी, तुम्हारा नेता है मुकेश सहनी। बोले सर रोज रोज पार्टी बदलने वाले को अब जनता नेता मानने से अस्वीकार कर चुकी है, अब नहीं मानती। और उसने सबसे बड़ा कारण बताया कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी, वो जो जीविका दीदी वाला जो प्रोजेक्ट है ना सर, अब तक हम उसको बहुत हल्के में ले रहे थे। वो इतने हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। वो कोई अरविंद केजरीवाल की फ्रीबी नहीं है कि आपने पैसा दे दिया, 2,000 रुपए खाते में डाल दिया, 5,000 रुपए खाते में डाल दिया और वो जो है वो बस उसका मौज ले लिया लाभार्थी ने। नो सर, वो एक पूरा प्रोजेक्ट है। उसको अमित शाह जी ने भी क्लियर किया कि नो नो, इट इज नॉट अ फ्रीबी। नो, वह तो एक अर्नेस्ट मनी कह लीजिए या उसको कह लीजिए डाउन पेमेंट, या वह एक पूंजी है जो हमने उस लाभार्थी के, उस उद्यमी के, नॉट लाभार्थी, उस महिला उद्यमी के खाते में जमा कर दी। अब चूंकि मेरे खाते में पहले से 10,000 है तो 2 लाख रुपए तक का लोन बैंक उस महिला को दे देगा। तो वही प्रोमोटर सिक्योरिटी हुआ, प्रोमोटर सिक्योरिटी। हाँ, और वो सरकार ने डाल दिया। वो सरकार ने डाल दिया। अच्छा, हर महिला ने आगे 10 महिलाओं की टीम बनाई है। देखिए नेटवर्किंग, देखिए हर महिला ने आगे 10 महिलाओं की टीम बनाई है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो जो 10 महिलाएं हैं वो किस वर्ग की हैं? बोले जी पूरे गांव की हैं। कहते हमारे घर में, हमारे गांव में 400 वोटर सहनी बिरादरी के जो है वो हमारे गांव में है। मैंने पूछा वोट किसको जा रहा है? बोला सर झार के एनडीए को जा रहा है। कहते नॉट इवन अ सिंगल। मैंने पूछा ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? कहते शुरू में तो खुद बिहार की महिलाओं ने ये जीविका दीदी वाले प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लिया था, पर कहते हैं जब वो 10,000 रुपया आ गया तब ने कहा अरे नहीं यार ये तो सीरियस मामला है। तो अब जिन महिलाओं के खातों में नहीं आया है उनको भी आस हो गई है। पहली बात सर, इस पूरे जो बीजेपी का जो स्मार्ट गेम है वो ये है कि जिनको दे दिया वो तो पक्के वोट हो गए, हो ही गए, जिनको नहीं दिया उनको मिलने की आस हो गई। तो सर एनडीए अपने चुनाव अभियान की एनडीए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 160 सीट से कर रहा है और मेरा खुद का जो आकलन है इट विल बी समवेयर अराउंड 180 प्लस। अब प्लस में कहां जा सकता है, 200 सीट पे चला जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैंने कहा। पर जो मेरा जो बड़ा रियलिस्टिक फिगर है, और आपको मालूम है हम लोग वो सत्यहिंदी.com वालों की तरह तो है नहीं, वो तो पिछले 12 साल से जो है लगातार राहुल जी को हर चुनाव जिताते हैं। हर चुनाव में वो राहुल जी को 200-250 सीट देते हैं। वो अलग बात है कि जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन वो और कुछ देखने लग जाते हैं। पर हमें तो सर बात यह ना कि 14 तारीख को हमको पब्लिक को मुंह दिखाए। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा जो आकलन है, कल मैंने अपने चैनल पे जो एक हेडलाइन भी लगाई है वो है कि 180 सीट एनडीए। जी अच्छा, एक चीज बाबा जी, बिहार के साथ जो एक जातिवाद वाला चक्कर है, और एक और चीज, नीतीश कुमार लगभग 2.5 दशक से वहां के मुख्यमंत्री हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। पहले टर्म में उन्होंने डिलीवरी की थी, वही ट्रेंड उनका सेट किया हुआ है। एक आपको ये क्या लगता है कि बिहार अब आमूल चूल परिवर्तन चाहता है और उसको ये आशा एनडीए से है? तो ब्रांड मोदी हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के ब्रांड योगी हो, इनकी एंट्री भी बिहार में हो जाती है, और साथ में नीतीश कुमार की कंटिन्यूटी, ये सारा कुछ एक बार फिर यही है कि भाई ऑप्शन कोई नहीं है। आरजेडी में बिखराव, कांग्रेस में बिखराव, और अगर ये लोग सरकार बना भी लेगा,
सेंटर में दूसरे की सरकार है, तो ये ज्यादातर प्रदेशों में देखा गया और डबल इंजन वहीं पे स्मार्ट गेम है बीजेपी का। क्या आपको अब लगता है कि एक तरफा झाड़ के जो आप 180 सीट दे रहे हैं और अब दिखने भी वो बात लगी है, तो जातियों से, क्षेत्रीय क्षेत्रवाद से, अपने नेता से, इन सब से बिहार धीरे-धीरे मुक्त होने की तरफ जा रहा है? और एक चीज़ और बताइएगा, प्रशांत किशोर का ये जो नया व्यवहार आया है, सबकी डिग्री पूछ रहे हैं, खुद की डिग्री पूछने पर तलमला के लौंडा नाच करते हुए भाग खड़े हुए। प्रशांत किशोर को कई लोग ये कह रहे हैं कि 7-8% वोट शेयर उनका आएगा। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, 2-3%। एक तो प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुलेगा, नंबर 1। प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुलेगा। कुछ सीट और जो उनको जो वोट मिलेगा वो उनका वोट नहीं होगा, वो कैंडिडेट्स का वोट होगा, उन कैंडिडेट्स को का जिनको वो टिकट दे रहे हैं। सर, जो मैं सबसे बड़ा ट्रेंड इस चुनाव में देख रहा हूं कि इस चुनाव में इतिहास में पहली बार बिहार जाति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दों पर वोट करने जा रहा है। और नंबर 2, मुस्लिम वोट बैंक को मैं वोट बैंक नहीं मानता, वो वहां पर भी जो है वो एक धार्मिक उन्माद का युद्ध लड़ने जाते हैं। उनके लिए वोट भी जो है वो उस गजवाए हिंद का हिस्सा है ना। बोला नहीं था वोट जिहाद? हाँ, वोट जिहाद बोला था वोट जिहाद। इसलिए उनको छोड़ दिया जाए अगर, तो यहां तक कि जो MY कॉम्बिनेशन में जो वाई है ना सर, इस बार वाई भी मुझे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं अरे यार नहीं, आप लोग देखिए, गाड़ी को खड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि टायर चारों बस्ट हो। किसी एक टायर में सरसों बराबर छेद भी प्रोजेक्ट को खड़ा कर देता है। और उतना क्षरण यादव वोट में दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे बड़ा ब्लंडर ओवैसी ने तेजस्वी ने किया है, वो है ओसामा को टिकट देके। देखिए, भाजपा के लिए जंगल राज की याद दिलाना हमेशा से एक बड़ा चुनावी प्लैंक रहा है। मेहनत लगती थी क्योंकि टाइम भी बीत गया था ना, लंबा टाइम मेहनत बीत गया लगती था। है। हाँ, वो काम लोगों को जंगल राज की याद दिलाना आसान कर दिया ओसामा के टिकट ने। और जनता सर भूली नहीं है जंगल राज को। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं बताऊं, ये मेरा हरियाणा का अनुभव है कि गुंडों की जो पार्टियां होती हैं, गुंडागर्दी और जो है ना माफियागिरी पर, या समाज के लोगों को धमकाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, वो जितना ज्यादा मुखर होके चुनाव प्रचार में उतरेंगे, उतना ज्यादा उनकी अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं। ये बात हम हुड्डा समर्थकों द्वारा देख चुके हैं हरियाणा में। जब पहले 2 महीने में खूब चमक के जो है बहुत एग्रेसिव होके वो सब वोट कर रहे थे और पता लग रहा, मैंने कहा बस ये यही चुनाव हरवाए। मैंने कहा हुड्डा को तो चाहिए कि अपने समर्थकों के लिए कह दे कि है भैया, हमें आपके चुनाव प्रचार की कतई जरूरत नहीं है, खबरदार जो कोई सड़क पर दिखाई दिया चुपचाप अपने घर में रहो, और ये भी मत बोलो कि हम हुड्डा को वोट दे रहे हैं। अगर तुम ये बोलोगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। सर, बिल्कुल सेम वही चीज बिहार में रिपीट हो रही है। बिहार में तेजस्वी का समर्थक जितना ज्यादा सड़क पे दिखाई देगा, हरी पगड़ी जितनी ज्यादा दिखाई देगी, उतना ज्यादा चुनाव हारेंगे। और वही हो रहा है। तेजस्वी का समर्थक
वही कि तेजस्वी आ रहे हैं, ये समाज के लिए धमकी बन चुका है, और ओसामा ने उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए साहब, ये राहुल गांधी ने क्यों ठान लिया कि वो तेजस्वी की ऐसी तैसी कर देंगे और करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मतलब बिहार की तरफ झांक ही नहीं रहा है बंदा। मतलब क्या कॉन्फिडेंट एकदम हो गए हैं कि हमने आग लगा दिया है, काम हमारा पूरा हो गया, अब बिहार की खिड़की बंद करो। और तेजस्वी से ऐसा हो क्यों गया इतना बड़ा? ये तो मतलब अखिलेश से भी ज्यादा नासमझी दिखा रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है बिहार को लेके, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं राहुल? सर, वो क्रिकेट में कई बार नहीं होता है कि किसी किसी एक टीम को फाइनल में पहुंचने से रोकने के लिए किसी अन्य टीम के साथ ये वाला मैच जानबूझ के हार जाओ, जिससे कि होता है, होता है, होता है ना। होता है। सर, राहुल गांधी का एक एजेंडा है कि यूपी और बिहार में जिस दिन अखिलेश और तेजस्वी को खत्म कर दूंगा, उसी दिन से खत्म होना चाहिए, पर एकदम जीरो। जैसे चौटालाज खत्म हुए ना हरियाणा में, जैसे हरियाणा में चौटाला खत्म हुए, उस तर्ज पे जिस दिन यूपी और बिहार से तेजस्वी और अखिलेश, ये दो पार्टियां खत्म हो जाएंगी, उस दिन से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। सर हरियाणा अच्छा का उदाहरण जी, आपने दिया, हरियाणा का उदाहरण आपने दिया तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। चौटालाज खत्म हुए और कांग्रेस जो है वो आप देखिए नेक टू नेक फाइट में रहती है। हार गई वो अलग बात है, जी मजबूत हुई। बिल्कुल सही सर। जी बिल्कुल सर। उससे बड़ा एग्जांपल देखिए, बीएसपी कमजोर हुई यूपी में, समाजवादी पार्टी जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आ गई, हाँ, बीएसपी को 23% जिंदा से कर दीजिए। 11% आई बीएसपी। 23 से हाँ, 11 आई और इसी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में। 12 से सिर्फ अगर 15 पे भी चली गई, अगर 3% की ग्रोथ आ गई बीएसपी में, समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, साफ। इसलिए सर, आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए, और राहुल गांधी इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कायदन कायदन उनको ये स्ट्रेटजी आज से 10 साल पहले समझ लेनी चाहिए थी कि देखो, चुनाव तो तुमने हारना है। जब तुम्हारी एक ही 2 सीट 4 सीट आ रही है विधानसभा में, तो 4 सीट आए चाहे 0 सीट आए, क्या फर्क पड़ता है? अपने दुश्मन को खत्म करो। तुम तो हार ही रहे हो, तुम्हारा कुछ, भाई देखिए ना, राहुल के पास बिहार और यूपी में खोने के लिए कुछ नहीं है, हम्म, तो इनकी पूरी ताकत लगा के इनको अखिलेश और तेजस्वी को खत्म करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं, करते हुए हाँ, दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा और तेजस्वी जैसा, सर तेजस्वी को हम लोग स्मार्ट समझ रहे थे, असल में वो स्मार्ट, वो जो अब तक तेजस्वी एक स्मार्ट पॉलिटिशियन दिख रहे थे, क्योंकि तेजस्वी ने अपना दिमाग लगाना बिल्कुल शुरू नहीं किया था, और जगदा बाबू और लालू जी की है। पॉलिटिकल सलाह से वो सारा काम कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि लालू हो गए हैं इधर पूरी तरह डिमेंशिया के शिकार, मेडिकल उनकी जो है, और लालू ने जो है बिल्कुल, जैसे आपको याद होगा अंतिम समय में जो हाल कांशीराम की या जॉर्ज फर्नांडिस की हुई थी, याद है ना? हम्म, लालू को ठीक देख के लग वही रहा है। हाल सर हो लालू चुका को है देख के लग रहा है। लालू का, और वो इस समय न तो कोई डिसीजन लेने की स्थिति में, ठीक है। तो लालू, चूंकि लालू नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, सारे डिसीजंस अब तेजस्वी और तेजस्वी की टीम, जिसमें वो एक संजय यादव, वो ले रहे हैं। तो सर बात यह कि तेजस्वी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तेजस्वी ने सबसे बड़ी जो गलती की है वो थी कि वोट अधिकार यात्रा में सबसे पहले सम्मिलित होना, और फर्जी मुद्दे पर इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन।
इससे क्या हुआ कि वो सरेआम राहुल के सेकंड फिडल, ठीक। लालू के पीछे चलने वाले उन्होंने खुद को साबित किया। इससे उनके वोट बैंक में ही उनका नुकसान हुआ है और वो एक अपरिपक्व, इमेच्योर, नौसिखिए नेता के रूप में जो है इस्टेब्लिश हो गए बिहार में। और उनके परिवार की जो फूट थी, उनके परिवार में जो लड़ाई थी, वो जो सड़क पे आ गई, उसने बहुत डैमेज किया है। बिल्कुल भाई, परिवार ही इकट्ठा नहीं रहा तो फिर वोट बैंक कहाँ से इकट्ठा रहेगा? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। वो तो और ज्यादा बड़ा काम है इकट्ठा करना। तो कुल मिला के बाबा जी, अब ये तो साफ है, और आपका जो आकलन और चुनावी आकलन के मामले में दर्शक जानते हैं कि आप जमीन पर जाके वहां महसूस करते हैं, उसके बाद लगातार उसको मथते हैं, फॉलो अप करते हैं दर्शकों। उसके बाद अगर 180 की संख्या बाबा रामदास जी दे रहे हैं और प्रारब्ध बाबा रामदास जी का चैनल हो, हम लोगों ने न सिर्फ यही, अभी आपने एक चैनल का नाम लिया और कहा कि हम लोगों को मूवी दिखाना है, तो बिल्कुल साहब, इलेक्शन के नतीजे आए हैं, लोकसभा के नतीजे आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजे आए हैं, हम लोगों ने इवेंट किया है, पूरा दिन लाइव किया है और सामने मुंह दिखाया है। ठीक है, जब कभी आकलन गलत होता है तो उसको भी स्वीकारते हैं, लेकिन बाबा जी अगर आप कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं तो वो सारी चीजें नजर भी आ रही हैं। और बधाई हो राहुल गांधी को, वो अपने अभियान में आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। आगे उत्तर प्रदेश का नंबर है, 2027 से पहले उनको टारगेट अखिलेश को करना है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भैया जब तुमको एक है दो सीट जीतना है, चुनाव तुम हारे ही रहे हो, तो पार्टी ही अपनी बचा लो, पार्टी को ही सही कर लो, फिर देखा जाएगा तो आगे जब भी कभी मौका मिलेगा। बाबा जी आपने बिल्कुल ग्राउंड और एकदम थर्मामीटर लगा के उतार दिया है बिहार के चुनावी स्थिति को। अंतिम बात जोड़ दूं सर, जो सबसे बड़ा ट्रेंड बिहार में दिखाई दे रहा है कि दलित वोट और ईबीसी पूरी तरह मोदी के साथ, एनडीए के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। दलित, महादलित और ईबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। बिल्कुल। और यही बाबा जी नीतीश कुमार की कंटिन्यूटी को एश्योर कर देता है, क्योंकि ब्रांड मोदी कि हमको मिलेगा, योजनाएं आएंगी, हमारा काम होगा। सही है ना? और एंटी इनकम्बेंसी का देखिए थोड़ा असर होता है, उसको तो बहुत खूबसूरती से सिर्फ टिकट नहीं कटे हैं, सिटिंग एमएलए के सिर्फ टिकट नहीं कटे हैं, जो ट्रेडिशनली बीजेपी की जो सीटें थी उन पे जेडीयू लड़ रही है, जो जेडीयू की सीटें थी उस पे बीजेपी लड़ रही है। जो ये सीटों की जो अदला बदली की है इन दोनों ने, वो बहुत बड़ा एक बहुत स्मार्ट मूव है और उसने बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। बिल्कुल। और ये एक और चीज दिखाता है कि गठबंधन में कितना कॉन्फिडेंस है कि दोनों एक दूसरे से सीट बदल लेते हैं। तो ये भी एक बताता है कि गठबंधन की केमिस्ट्री कितनी सॉलिड है। बिल्कुल सही है बाबा जी। दर्शक अब इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो कुछ नए एंगल, बिल्कुल अलहदा एंगल बाबा जी ने दिए हैं, वो आपको कैसे लगे। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं दर्शकों। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।